आज हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक क्वेश्चन आता ही आता है अभी तक। यदि आप देखोगे बोर्ड में पिछले सालों से तो एक क्वेश्चन स्कूल में पूछा ही जाता है, तो ध्यान से समझना बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो तो देखते हैं अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। यदि मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूं तो ये बताता है हमें रेशियो। क्या बताता है? रेशियो के बारे में बताता है, रेशियो ऑफ एलिमेंट, है ना, ऐसे समझ लो। रेशियो ऑफ एलिमेंट, जो भी कंपाउंड में आपके जो एलिमेंट हैं आपस में उनके रेशियो के बारे में बताता है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपने CH लिखा, ठीक है, मतलब CH मतलब 1:1। ये क्या बता रहा है? 1:1 बता रहा है, ठीक है। इनका रेशियो, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बता रहा है, या मान लो कोई भी रेशियो आ रहा है आपका 1:2 आ रहा है या 1:3 आ रहा है, सिंपल। वो आपको बता रहा है कि एलिमेंट का इस कंपाउंड में क्या रेशियो है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये कौन बताता हमें? ये हमें बताता है सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, जैसा कि यहां पे लिखा भी है, यदि आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो, एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। उस कंपाउंड की बात करें जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उनके रेशियोज के बारे में हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है। ये मैंने भी आपको बताया था। Whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atom। मतलब ये क्या बताएगा हमें? ये हमें बताएगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो आपस में कंबाइन हुए हैं। कितने एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, सिंपल उसके बारे में बताएगा, या मॉलिक्यूल में। तो देखो, है ना, अब देखो ऑफ ए कंपाउंड, अब लिखा हुआ है यहां पे सिंपल लिखा हुआ, इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नोन, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइंड। मतलब क्या बोल रहा है? आपको मास परसेंट दिए जाएंगे डिफरेंट, है ना, आपको कंपाउंड के, अब कंपाउंड में एलिमेंट के, तो वहां से आपको क्या डिटरमाइन करना होगा? आपको वहां से डिटरमाइन करना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन्ड इफ द मोलर मास इज नोन। यदि आपको देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी पता चलेगा जब आपको मोलर मास नोन होगा। यदि मोलर मास पता होगा तो आप क्या निकाल लेंगे? सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं, थोड़ा अपन समझ लेते हैं। यहां पे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ n चाहिए। n क्या है? सिंपल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो, यदि मैं यहां पे बात कर रहा हूं n की, तो आप यहां पे लिखेंगे n कैसे निकलेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉरी, है ना, ये निकलेगा आपका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही n की वैल्यू आ जाएगी तब आप कैसे निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सिंपल, देखो, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये बात क्लियर आपको? ये आपको सिंपल दे दिया गया। अब आपको इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी, आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल।
अब देखो एक बात और मैं बता रहा हूं, कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी दे दी जाती है, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी से आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे ये मैं निकालना और बता देता हूं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो देखो वेपर डेंसिटी जो होती है सिंपल, ये होती है इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट कैसे आ जाएगा, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ये आ जाएगा सिंपल 2 इंटू वेपर डेंसिटी को करके, ये आपका सिंपल यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। बीडी मतलब आपका क्या है सिंपल, वेपर डेंसिटी। तो इन फॉर्मूलाज का यूज करना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, बोलो भाई, बोलना पड़ेगा हाँ या ना, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक काम करना, पहला क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से मैं किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंपाउंड है, ध्यान समझना, एक कंपाउंड है जो कंटेन कर रहा है 4.07% हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है इसमें वो है सिंपल 4.07%, ठीक है। और जो कार्बन दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ है सिंपल 24.27%, ठीक है। और जो आपको क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 71.65%। देखो ये आपको सिंपल मास परसेंट दिए गए, ठीक है। अब आपको सिंपल एक मेथड यूज करना है, जो भी आपको मास परसेंट, जो भी आपको परसेंटेज दिया गया है मास का, उसको आप सीधा सीधा ग्राम में लिख दें, क्योंकि टोटल 100 ग्राम होगा, है ना। जो टोटल होगा वो 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो आप इसको ग्राम में लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको करने के लिए कैसे करें, आप टेबल का फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो टेबल कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे ध्यान समझना, टेबल देखते हैं। तो टेबल के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले एलिमेंट, क्या क्या गिवन है, ठीक है। एलिमेंट के बाद आप मास, ठीक है। मास के बाद आपको यदि एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास याद है तो याद हो जाएगा, क्यों हम एक स्टेप बढ़ाएं। फिर मोल लिख देते हैं, मोल, मोल के बाद मोल रेशियो, मोल रेशियो, ठीक है। और फिर हम यहां पे लिखेंगे सिंपलेस्ट होल रेशियो, सिंपलेस्ट होल रेशियो, ठीक है। इस तरीके से मैंने टेबल बना ली। अब आप क्या करेंगे, यहां पे टेबल में अब आप एलिमेंट देखेंगे, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कार्बन है आपके पास, हाइड्रोजन है आपके पास और क्लोरीन है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब हम इसको फिल करते हैं। एलिमेंट मास कितना क्या क्या दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है कार्बन का सिंपल 24.27, ठीक है, ग्राम। और ये दिया हुआ है आपको सिंपल हाइड्रोजन 4.07, ठीक है। और जो क्लोरीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 71.65, सब ग्राम में, ठीक है। अब मोल कैसे निकालते हैं, आपको पता है, मैंने मोल निकालना बताया था। तो मोल निकालते हैं हम सिंपल मास अपॉन मोलर मास, या यदि आपको मोलर मास नहीं दिया हो, यदि मॉलिक्यूल नहीं दिया तो मोलर मास नहीं निकालना पड़ेगा। यदि सिंपल आपको एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक वेट करेंगे, ठीक है ना। तो आप मास अपॉन एटॉमिक वेट भी कर सकते हैं, एटॉमिक मास। तो देखो अब आप निकालेंगे सिंपल, यदि हम कार्बन के मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें तो होता है 12। तो क्या हो जाएगा, देखो मोल कैसे आएगा, 24.27 डिवाइड बाई 12, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 4.07 डिवाइड बाई 1, ठीक है। अच्छा क्लोरीन का कितना हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा 71.65 डिवाइड बाई 35.5, एक्चुअली 35.45 भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट 35.45, लेकिन हम जो लिखते हैं एग्जैक्ट वो 35.5 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा,
है ना। बहुत से लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का 1.008 ले लेते हैं, नहीं भाई, हमें पॉइंट से खिलवाड़ नहीं करना, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो क्या होगा देखो सॉल्व करने के लिए, 12 2 जा 24, ठीक है, तो ये तो आ गया 2 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगा दिया अब हमने। अब क्या होगा, 2 नोट किया तो 2 से तो कुछ होगा नहीं, फिर 0 लगाया, 12 2 जा 24, तो 2.02 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.07, ठीक है। अब देखो 35.5 से आप डिवाइड करोगे 71 को तो कितना जाएगा, ये जाएगा आपका सिंपल 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट आ गया, अब 6 से तो होगा नहीं, 65 आ जाएगा। अब तो फिर कितना जाएगा 2.0, फिर आपका 1 जाएगा, ठीक है, फिर 10 बचेगा, फिर आपका 2 टाइम्स चला जाएगा। यदि आप देखोगे तो 2 टाइम्स नहीं बल्कि 3 टाइम्स है ना, तो ये समथिंग आएगा आपका 2.02 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.02, ठीक है। अब देखो जब आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2.02, ये लिख दिया आपने। अब आपको मोल रेशियो लिखना है, ध्यान समझना भाई, बहुत ध्यान से, इतनी बात क्लियर तो है भाई सभी को, पहले मुझे यही बता दो, ठीक है, हाँ या ना। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम जो सबसे कम मोल्स आए हैं जिसके, उसी से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे यदि डिवाइड करें तो देखो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा सिंपल, सबसे कम मोल्स 2.02 है तो इसी से डिवाइड कर देते हैं, 2.02, यहाँ भी कर दे 2.02 डिवाइड बाई 2.02, यहाँ भी कर देते 2.02 डिवाइड बाई 2.02, ये हो गया। अब क्या होगा देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना है 4.07 है, कितना है 4.07, ये कितने टाइम जाएगा समथिंग, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, और ये कितना जाएगा 1, तो ये भी 1 आ गया। तो देखो आप यदि रेशियो देखेंगे तो सिंपल निकल के आएंगे 1:1, मतलब क्या आ गया 1:2:1, कितना आ गया रेशियो, जो रेशियो आया इनका 1:2:1, ये आपका सिंपल क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा CH2Cl, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखो, अब ये क्या पूछा था, इट्स मोलर मास इज 98.96, क्या दिया हुआ है, जो मोलर मास है वो 98.96 ग्राम दिया हुआ है। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, ठीक है। अब इस बात को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, ये मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 2.01 या 2.02 यदि मैं डेसिमल के बाद अप्रोक्सीमेशन लेता हूं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे आप एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो थोड़ी सी पॉइंट्स में अंतर आएगा, लेकिन आपके जो रेशियोज जो मेरे आए हैं वही रेशियोज आपके भी निकल के आएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब हम आगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम निकालते हैं, देखो कैसे, सिंपल आप यहाँ पे n की वैल्यू निकालना, तो n कैसे आएगा, n आएगा आपका मॉलिक्यूलर, क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था देखो, या मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, ये लिख दिया। अब हमें मोलर मास गिवन है, जो मोलर मास दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सिंपल कितना 98.96 ग्राम, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मास, तो देखो CH2Cl2 आया था, यदि मैं इसका मास निकालूंगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो क्या आएगा देखो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 × 1 प्लस 35.5, आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा
12 और 2 14 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा सिंपल आपका 35.5 प्लस 14, ये कितना आ गया, ये आ गया 49.5, ये आ गया सिंपल। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो यदि हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी सिंपल, मोलर मास कितना है 98.46 और ये आया आपका 49.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 49 2 जा कितना होता है 98, तो अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा आपका, 2.01 या 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2.01 को भी आप 2 लिख लेंगे सिंपल। तो देखो 2 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। जैसे ही आपकी n की वैल्यू 2 आ गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू आप लिखेंगे सिंपल n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे, यदि मैं n की बात करूं तो ये आ गया सिंपल 2 इंटू, ठीक है ना, CH2Cl, तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया सिंपल C2H4 है ना, C2H4Cl2, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं एक अलग से आंसर लिख देता हूँ इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से, ठीक है ना, ब्यूटी पार्लर ले जाके। तो देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ अलग से, क्योंकि आप भी इसी तरीके से बोर्ड में आंसर लिखें तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू C2H4Cl2, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो मैंने टेबल बना के सॉल्व किया है, आप चाहते तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आप मोल्स अलग निकालते, फिर आप मोल रेशियो अलग करते, फिर आप सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालते, आप ये करते। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते। तो मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना, आप यदि अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन दिया हुआ है अलग अलग से। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपको 78 एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन इज 92.4% कार्बन एंड 7.6% हाइड्रोजन। ठीक है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या पूछ रहा है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है। अब देखो ध्यान समझना कैसे आएगा ये, हम सिंपल करते हैं। यदि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है पहले, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करोगे आप, टेबल बनाओगे सिंपल, एलिमेंट मास, ठीक है, फिर आप लिखेंगे मोल। ठीक है, मोल के बाद आप लिखेंगे सिंपल मोल रेशियो, ठीक है, और मोल रेशियो के बाद आप लिखेंगे सिंपलेस्ट होल रेशियो, सिंपलेस्ट होल रेशियो। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, यदि मैं एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, यही दो हैं। ठीक है ना, कार्बन है और हाइड्रोजन है। आपको कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, कार्बन का मास है 92.4। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 7.6, यही दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करोगे आप सॉल्व, सिंपल। अब मोल निकालने हैं, तो मोल के लिए आप क्या करोगे, मोल के लिए आपको जो फंडा अपनाना है वो सिंपल है। देखो देखो क्या करोगे, मास कितना दिया हुआ है 92.4 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा बोलो, मोलर मास या सॉरी एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा 12। तो कितना आ जाएगा ये देखो, अभी देखते हैं, 7.6 डिवाइड बाई हाइड्रोजन का 1, ये आ गया। देखो मोल कितने आएंगे देखते हैं हम, क्या होगा सिंपल आपका, तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 12 7 जा 84, फिर से 8 बच गया। ठीक है ना, 8 बचा,
8.4 मतलब 12 7 या 84, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका सिंपल निकल के 7.7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 7.6, यही आएगा। अब देखो, अब हमें मोल रेशियो निकालना है, तो मोल रेशियो के लिए आप क्या करोगे, सिंपल 7.7 जिसके कम मोल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोजन के मोल्स क्या हैं, बहुत ही कम है। देखो आप, जो हाइड्रोजन के मोल हैं वो सबसे कम है, तो हम इसी से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 7.7 डिवाइड बाई 7.6, और यहाँ भी क्या होगा 7.6 डिवाइड बाई 7.6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा सिंपल समथिंग 1 पॉइंट, ठीक है ना। 7.6 या 7.6 1 पॉइंट, फिर जीरो लगाओगे, फिर आप क्या आएगा वही 1.01 फिर आ जाएगा आपका सिंपल, ठीक है ना। तो 1.01 आ जाएगा, 100 होगा ना, तो देखो आप सिंपल आप हो जाएगा 1.01 हो गया। अब देखो यहाँ भी क्या हो गया 1, तो मैं 1.01 को क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, देखो इसका जो रेशियो आया वो रेशियो आया सिंपल 1:1, है ना। जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो आया वो कितना आया 1:1। और यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, क्या आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो निकल के आया सिंपल आपका कितना, वो आएगा आपका सिंपल देखो CH, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात हो गई। अब हमें यहाँ पे निकालना सिंपल मॉलिक्यूलर मास, दिया हुआ था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। तो देखो अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, सिंपल n इक्वल टू क्या होता है, यदि आपको पता है सिंपल सी बात, n इक्वल टू होता है आपका मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। ये कर दिया। अब आप कैसे करेंगे यहाँ पे सिंपल, तो n इक्वल टू अब आप निकालेंगे, तो देखो आपको मोलर मास दिया हुआ है, तो मोलर मास कितना था, वो दिया हुआ है आपको 78, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू हो जाएगा सिंपल आपका 12, CH का निकालना है तो कैसे आएगा 12 + 1 13, ठीक है। जब 13 आ गया तो अब n की वैल्यू आ जाएगी ऊपर से, देखो n इक्वल टू क्या आएगा, हम वैल्यू डाल देते 78 डिवाइड बाई 13, 13 6 जा 78, सीधा सीधा 6 आ गया। अब क्या होगा, तो देखो अब ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से सिंपल, देखो क्या लिखेंगे, ये हमें n की वैल्यू आ गई। अब हम लिख सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको दी गई है सिंपल 6 इंटू CH, तो क्या हो जाएगा C6H6। देखो जो C6H6 होता है ये बन गया आपका, जो ये होता है इसको बोलते हैं बेंजीन, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। C6H6 को बोलते हैं अपन बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है इसका सिंपल ये होता है, ठीक है, इसको बेंजीन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी बड़े ही आसानी से। तो मैंने इसकी टेबल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये टेबल का सॉल्यूशन है, एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया समाप्त और आपको मजा भी आ गया होगा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, बोल रहा है ये
ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन इक्वल टू 57.8%। ठीक है भाई, कार्बन का जो परसेंटेज दिया हुआ है 57.8% दिया हुआ है। हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 3.6। ठीक है भाई, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन, जो रेस्ट है वो ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 83। वेपर डेंसिटी दे दी गई है और हमें पता है वेपर डेंसिटी दी गई है तो हम वहां से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। ठीक है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी करके तो निकाल लेंगे। अब ये पूछा फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है भाई, निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम निकाल लें कि कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो देखो हमें ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, अब 100 माइनस सिंपल हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 57.8 प्लस 3.6। तो ये कितना आ रहा है, यदि आप करोगे 100 माइनस ये आएगा सिंपल 8 और 6 14, कैरी आई 1, यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो 1 बचा। अब ये बचा आपका सिंपल 7 3 10 और 11, कैरी आई 1, और ये बचा सिंपल 5 और 1 6, 61.4। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा ये सिंपल 38.6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ गया 38.6। तो हमें ऑक्सीजन का भी क्या पता लग गया, मास पता लग गया। अब देखो, अब हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल में क्या करेंगे, सिंपल एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे मास, फिर मोल रेशियो, फिर निकालेंगे सिंपलेस्ट होल रेशियो। सिंपलेस्ट होल रेशियो। ठीक है, अब क्या होगा, देखो एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ है सिंपल एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मास भी दिया हुआ है 57.8 और ये दिया हुआ है 3.6 और ये आया था 38.6। ठीक है, मोल निकाल लेते हैं। तो मोल के लिए कार्बन का मास क्या होता है, एटॉमिक मास 12। तो देखो सिंपल 57.8 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 1। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1। अब देखो ऑक्सीजन 38.6, तो ये डिवाइड बाई हो जाएगा सिंपल कितना 16। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सिंपल कर लेते हैं। अब हम डिवाइड मोल रेशियो निकालते हैं, तो क्या मोल निकालते हैं सॉरी। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 12 4 जा 48। ठीक है, तो कितना बचा, अब आपके पास बचा है सिंपल ये 12 4 जा 48, मतलब ये बच गया सिंपल 9 बचा। अब 9 बचा तो क्या हो जाएगा, देखो ये बचेगा सिंपल 9 बचा, तो ये हो जाएगा सिंपल 4 पॉइंट, है ना, तो 9.8 हो गया। तो 9.8 मतलब कितने टाइम जाएगा 4 पॉइंट, अब हमने लगा दिया सिंपल, ये आपका चला जाएगा आई थिंक समथिंग 4 8 जा 96, 4.8 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 3.6। ठीक है, ये कितना आएगा 16 दूनी 32। ठीक है, कितना बचा 6 और 16 4 जा 6.6, 16 4 जा 64, तो कितना आ गया, ये आ गया सिंपल 2.4 के समथिंग। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब देखो तो सबसे कम मोल्स किसके आए, ऑक्सीजन के। जब सबसे कम मोल्स ऑक्सीजन के आए तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, बोलो ऑक्सीजन के सिंपल मोल से डिवाइड कर दें सभी को, तो मोल रेशियो आ जाएंगे। तो देखो क्या आएगा 4.8 डिवाइड बाई 2.4 और यहाँ पे आ गया 3.6 डिवाइड बाई 2.4 और यहाँ पे आ गया सिंपल आपका कितना 2.4 डिवाइड बाई 2.4। अब देखो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये कितने टाइम जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा आई थिंक, इसको पहले पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये गया, ये बचा 18, ये बचा 12। ठीक है, 2 से डिवाइड किया। अब ये बचा 9 और ये बचा आपका सिंपल 6। ठीक है, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना बचा 3/2, 3/2 यानी 1.5, तो क्या बचा 1.5। ये कितना आया 1 आ गया। अब एक बात ध्यान से नोटिस करना कि 1.5 आया। अब 1.5 को ना तो हम 1 लिख सकते हैं ना 2 लिख सकते हैं,
तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल हम क्या करेंगे, पूरे को, आप चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, दो पूरे को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 2 होल द मोल रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 4 यहाँ आ गया, यहाँ 3 आ गया, क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2 3, और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखोगे तो जो रेशियो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4:3:2, वो भी किसका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम यदि यहां पे लिखें C4H3O2, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो जब हमने ये लिख दिया, अब हमें क्या निकालना है, सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया, अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको मैं बता दूं, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कैसे आएगी, एन की वैल्यू आएगी आपकी सिंपल मोलर मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बोलो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये हो गया। अब क्या होगा, देखो मोलर मास कितना है, मोलर मास आपका आएगा सिंपल, देखो वेपर डेंसिटी दी गई तो मोलर मास निकालना है। तो देखो अब आपको दी क्या हुई है, वेपर डेंसिटी, तो ध्यान समझना यहाँ पे। तो वेपर डेंसिटी कितनी थी, वेपर डेंसिटी दी हुई थी आपको सिंपल 83, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास, तो क्या हो जाएगा सिंपल 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 2 इंटू 83, ये कितना हो जाएगा सिंपल, बोलो 2 3 जा 6, 2 8 जा हो जाएगा आपका 16, 166, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 166 हो गया। अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल टू आएगा सिंपल क्या, C4 12 इंटू 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, तो कितना हो रहा है देखो, स्क्वायर कर लेते हैं, ये 48 हो गया, ठीक है, 12 4 जा 48 प्लस 3 प्लस 32, तो कितना आ गया, ये 83 आ गया सिंपल, क्या आ गया 83। तो देखो यहाँ से 83 आ गया। अब देखो अब हम निकालते हैं एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू कैसे आएगी, मोलर मास कितना आया 166, और आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आया 83, तो कितने टाइम चला गया 2, तो एन इक्वल टू क्या आ गया सिंपल आपका 2। अब एन इक्वल टू 2 आ गया, तो अब आपको क्या करना है सिंपल, एम्पिरिकल, है ना, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो आ जाएगा सिंपल एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू कितनी है, यदि आप देखोगे तो एन की वैल्यू 2 है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपका सिंपल, देखो वो दिया हुआ है आपको C4H3O2, तो ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है सिंपल आपका C8, ठीक है, H6O4, ठीक है, ये आपका सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जो मैं टेबल तो बना के दे दी है आपकी, सो डोंट वरी। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और यदि क्लियर नहीं है तो आप फिर से जाइए, फिर से वीडियो को देखिए, जिससे आप बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने क्लास 10th को पास आउट किया है, तो क्लास 10th में तो कुछ था नहीं, अब क्लास 11th में हर चीज़ में क्या आएगी, आपका बिल्कुल डीपली नॉलेज आएगी, तो उसके लिए आपको बार बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो बार बार पढ़िए, ठीक है।
तो मेरी बात आप आई होप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।